कहानी कुलभाटा की चुड़ैल। दीपिका अमेरिका से पढ़ाई करके इंडिया आई है। उसे घूमने का बहुत शौक होता है। वो हमेशा ऐसी जगहों पर जाना पसंद करती है जहां शायद ही कोई जाता होगा। कमरे में बैठी दीपिका अपने लैपटॉप में घूमने के लिए ऐसी जगहों की तलाश करती थी जहां कोई जाना पसंद नहीं करता। वाह, आखिरकार मुझे अपनी पसंद की जगह मिल ही गई घूमने के लिए। दीपिका अपने चाचा जी के पास जाती है और पूछती है, चाचा जी, ये कुलभाटा कहाँ है? कुलभाटा क्या करना है जाके? वहां कोई घूमने वाली जगह तो है नहीं, सब वीरान है वहां। नहीं चाचा जी, मैंने पढ़ा है, उसका इतिहास बहुत पुराना है, जब ऋषि मुनि हुआ करते थे। हाँ, ऐसा ही कुछ समझो। प्लीज चाचा जी बताइए ना, क्या है इसकी कहानी? दीपिका के बार बार पूछने पर चाचा जी उसे कुलभाटा की 1000 साल पहले की कहानी बताते हैं। आज से 1000 साल पहले कुलभाटा, जो कभी राक्षसों का इलाका हुआ करता था, वहां बस राक्षस ही राक्षस रहा करते थे। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। अगर कुलभाटा की तरफ कोई इंसान भटकते हुए चला जाता तो कभी वापस नहीं आता। राक्षस उसे उबलते तेल में तलकर खा जाते। कुलभाटा से बहुत दूर ऋषि मुनियों की बस्ती थी। ऋषि मुनियों के पास दैवी शक्तियां थी, जिसकी वजह से राक्षस उनकी बस्ती पर हमला नहीं कर पाते थे। एक बार ऋषि मुनियों की टोली गंगा नहाने के लिए जा रही थी। जब चलते चलते रात हो गई, तब सभी मुनियों ने वहीं रात बिताने का मन बना लिया और सुबह जल्दी उठकर सभी लोग काशी की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन उनमें से एक बाल मुनि, जिनकी उम्र 15 साल थी, वो सुबह अंधेरा होने की वजह से रास्ता भटक जाते हैं। तब तक ऋषि मुनियों की टोली बहुत दूर निकल चुकी होती है। अब बाल मुनि अकेले ही चलने लगते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। वो रास्ता कुलभाटा की ओर जा रहा था। बाल मुनि अपने ऊपर आने वाली भयंकर विपत्ति से अनजान लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और थोड़ी ही देर के बाद राक्षसों के इलाके में पहुंच जाते हैं। राक्षस उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं और पकड़कर बांध देते हैं। उधर ऋषि मुनियों को पता चल जाता है हमारे एक बाल मुनि नहीं है, और एक ऋषि अपनी दैवी शक्ति से पता लगा लेते हैं कि बाल मुनि को राक्षसों ने पकड़ लिया है। उसके बाद सभी ऋषि राक्षसों के इलाके में जाते हैं और अपने फरसे से सभी राक्षसों को काट काट कर मार देते हैं, और फिर कुलभाटा में राक्षस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। अरे वाह चाचा जी, कितनी जबरदस्त कहानी है कुलभाटा की, यहाँ तो जाना ही पड़ेगा। अरे क्या करोगी कुलभाटा जाकर? वहां कुछ नहीं है। नहीं चाचा जी, वहाँ जाकर मैं देखूंगी जहाँ 1000 साल पहले राक्षस रहते थे, वहाँ कैसा लगता होगा। दीपिका के न मानने पर पूरा परिवार कार से कुलभाटा के लिए निकल पड़ता है। कुलभाटा पहुंचने से कुछ दूर पहले एक बूढ़ा आदमी कार के सामने आ जाता है। दीपिका के पापा कार रोक देते हैं। अरे बाबा जी, क्या आपको मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी? देखिए, मैं इसीलिए मरना चाहता हूँ कि तुम लोग कुलभाटा न जा पाओ। क्यों भाई, हम क्यों नहीं जाएंगे? कुलभाटा जाने के पैसे लोगे क्या? नहीं साहब, पैसे क्यों लूंगा, मैं तो बस इतना कहूंगा कि मत जाइए। कामिनी जाग चुकी है, 1000 साल के बाद वापस आ चुकी है। इतना कहकर बूढ़ा आदमी चला जाता है। फिर दीपिका अपने चाचा से कहती है, चाचा जी, ये लोग डरा कर पैसा कमाते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कार कुलभाटा के अंदर पहुंच चुकी होती है। तभी धूल से भरी एक तेज हवा आती है और कार को धूल से भर देती है। दीपिका के चाचा कार से बाहर निकलते हैं और शीशे को साफ करने लगते हैं। तभी पीछे से एक भयानक आवाज आती है। जब दीपिका के चाचा पीछे मुड़ते हैं तो एक भयानक चुड़ैल खड़ी दिखती है। ये देख दीपिका के चाचा की हालत एकदम
खराब हो जाती है और वो भागकर कार के अंदर बैठ जाते हैं। देखो, मैंने बोला था मत चलो, लेकिन नहीं, तुमको राक्षसों की जगह देखनी थी। भैया कार मुड़ाइए और भगाइए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। दीपिका के पापा कार मुड़ाने के बाद चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार टस से मस नहीं होती। तुम लोग अब आगे नहीं जा सकते, तुम लोग हमारा भोजन हो। इतना कहकर चुड़ैल सबको खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वही बूढ़ा आदमी अचानक से बीच में आ जाता है और अपने हाथ के कमंडल से जल लेकर मंत्र फूंककर चुड़ैल के ऊपर फेंकता है, जिसके बाद चुड़ैल जलने लगती है और जलकर